अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे थे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पर है। ठीक है, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कहता है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, कि इन प्रोपोर्शंस में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, दो तरीके में इस क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने लिए हैं और दो मेथड यूज़ किए हैं। जो आपको सही लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखें कि ये दो रेशोज़ हैं, यानी ए रेशो बी, तो आप इसे ए ओवर बी लिखिए। ये सी रेशो डी है, आप इसे क्या करेंगे, सी बाय डी या सी डिवाइडेड बाय डी लिखेंगे और प्रोपोर्शन का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जो है ना प्रोपोर्शन को हमने इक्वलिटी में चेंज कर लिया। समझ आ गई बात। ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 3 ज़ार 21 और 7 2 ज़ार 14। फिर आपके पास 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12। अब 8x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 14। तो यहाँ से 21 में से 8 13 और ये 26, 13 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक जो है ना तरीका था। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप जैसे छोटी क्लासेस में देखें कि जैसे ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखें कि छोटी क्लासेस में आपने मीन और एक्सट्रीम वाला जो मेथड इस्तेमाल किया था वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, ये और ये क्या हैं, एक्सट्रीम रेशोज़ हैं, और ये क्या हैं, मीन। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। आप चाहें तो उस तरीके से ए डिवाइडेड बाय दिस और सी डिवाइडेड बाय दिस वाला मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ये दूसरा मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको सहूलत हो जाए। अब देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि अगले स्टेप में हमने ये क्या करना है कि ये चीज़ जो है डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये ऊपर इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। साथ ही ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे 1 पावर ये 1 पावर ये, तो इसे होल स्क्वायर की बजाय मैंने क्या कर लिया, सिंगल लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिखने का मेरा मकसद ये है कि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँगी, क्योंकि आपको अगर क्यूब का फार्मूला आता है तो वो किसके इक्वल होगा, पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। ये यानी इन दोनों को मिला के आप क्या लिखेंगे, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा, मतलब ये और ये मिलके तो ये बन गया। अब आपके पास ये बचा और ये पी प्लस क्यू बचा। अब ये जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले से पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बना आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। दो मेथड से कर दिया, बाकी जो पार्ट हैं आप किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 3.2। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो आपके पास पेज नंबर है 56 उस पर है। तो इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो है वो वेरिएशंस के हवाले से है, यानी डायरेक्ट जो वेरिएशन और इन्वर्स। तो इसमें देखें कि आपके पास डायरेक्ट में क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, एक ज़्यादा हो तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाए। और इन्वर्स में क्या होता है, उलट होता है कि एक ज़्यादा हो तो दूसरी कम, एक कम हो तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। वो कहता है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि वाई जो है और एक्स क्वांटिटी दोनों एक हिसाब से कम या ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, एंड वाई इज़ इक्वल टू 8 एंड एक्स इज़ इक्वल टू 2। फाइंड, पहली चीज़ वाई इन टर्म ऑफ एक्स, दूसरी चीज़ वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 5, और तीसरी चीज़ एक्स व्हेन वाई इज़ इक्वल टू 28। यानी तीन चीज़ें हमने फ़ाइंड करनी है। वाई इन टर्म ऑफ एक्स हमने फ़ाइंड करना है, और फिर हमने y फाइंड करना है, और फिर हमने क्या फ़ाइंड करना है, x। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास सोल्यूशन में
कि गिवन दैट y वेरीज डायरेक्टली एज x, के y जो है वो y और x में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि y अगर कम हो रहा है तो x भी कम, y ज़्यादा हो रहा है तो x भी ज़्यादा हो रहा है। देयरफॉर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब हम उसे चेंज करके इक्वलिटी में लाते हैं तो हमें कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम कांस्टेंट के यूज़ करेंगे। कांस्टेंट जो है पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में हम के ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटा के इक्वलिटी का साइन लगाया, तो साथ ही हमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी रिलेशन से ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गई, और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें कि पहली चीज़ जो उसने हमें दी हुई है वो ये कहता है कि y 8 है और x आपके पास 2 क्या है। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह मैंने 8 लिखा और x की जगह 2 लिखा। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 1s आर और 2 4s आर, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, ठीक है ना, 2 4s आर 8, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें कि आपने क्या लिखना है कि आपके पास k क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू 4। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन में k की जगह क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। k की जगह क्या लिख देना है, 4। तो ये y इन टर्म ऑफ x, यानी y इज़ इक्वल टू 4x, ये एक्चुअली y इन टर्म ऑफ x है। ये क्या है, y इन टर्म ऑफ x, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ देखें कि वो कहता है कि y फाइंड करिए, y फाइंड करिए, जबकि x आपको कितना दिया गया है, 5 दिया हुआ है। तो y इन टर्म ऑफ x वाला जो इक्वेशन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें कि आपके पास 2 की बजाय 4, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें थर्ड जो आपने फाइंड करना है, थर्ड में आपके पास क्या है, x फाइंड करना है और y इज़ इक्वल टू क्या है, 28। यहाँ अगेन हम k की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 ही है इस पूरे क्वेश्चन में, के हमने क्या लगाना है, 4, क्योंकि y इज़ इक्वल टू के एक्स है ना, तो k की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, 4 पुट किया हुआ है। अब देखें कि y की जगह हम 28 लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x। तो ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना 4 1s आर और 4 7s आर आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ठीक हो गया जी। अब देखें कि सेकंड क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप ये नहीं कह सकते कि a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप इसे कहेंगे a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये बेस्ट है, a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। a क्या दिया हुआ है, 2, और r कितना दिया हुआ है, 3, और फिर वो कहता है r फाइंड करें, जबकि आपके पास a की वैल्यू क्या है, 72। तो ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, ये तो k को निकालने के लिए है, और फिर r को निकालने के लिए a की वैल्यू दी हुई है आपको। तो हम लिखते हैं a जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी में चेंज किया, और आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, k, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। अब a की जगह क्या पुट करना है, 2, और r की जगह क्या पुट करना है, 3। तो 3 3s क्या हुआ, 9, 9 2s कितने हो जाएंगे, 18। ये देखें मैंने a की जगह और r की 3 3s 9, और ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि वो कहता है आगे कि r फाइंड करें, जबकि a 72 है। तो इसमें a की जगह क्या पुट करना है, 72, k की जगह क्या पुट करना है, 18, और r हमने क्या करना है, फाइंड। ये देखें मैंने ऐसे लिखा, a की जगह 72, k की जगह क्या पुट किया, 18, r की जो है ना, a की जगह 72
और के की जगह 18 और आर हमने फाइंड करना है। अब आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये फॉर्म बनेगी आपके पास। अब आपने क्या करना है कि 18 1s और 18 4s आर, 18 1s और 18 4s आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो आपके पास आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये देखें, ये भी मैंने इसी तरीके से आपका सॉल्व कर दिया है। देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू लगाई, n की वैल्यू लगाई और आपके पास k की वैल्यू जो है 128 आ गई, ठीक है। फिर आपने m फाइंड करना है और n कितना है, 6 है। तो देखें k की वैल्यू 128 और ये 6 वैल्यू जो है ये n की वैल्यू 6 आई आपके पास और 6 रेज़ टू पावर 3 है, तो 6 6 36 216 और इसे आप किससे डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि n को इधर ले आएं, ये अब n जो है आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 432 दी हुई है, ठीक है। इसको आप m इज़ इक्वल टू 16/27 और फिर आगे n फाइंड करना है, m ये दिया हुआ है आपके पास, इसे सॉल्व करिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n क्यूब इज़ इक्वल टू 64/216। कैसे किया है कि n क्यूब को उधर ले गए, इसको इधर ले आए हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेने के लिए क्यूब होना चाहिए, तो 64 को 4 रेज़ टू पावर 3 और 216 को 6 रेज़ टू पावर 3, तो n इज़ इक्वल टू 4/6 आपके पास आ जाएगा। क्यूब रूट है, प्लस माइनस नहीं लगेगा। फिर आपने क्या करना है, 2 2s आर और 2 3s आर, तो n इज़ इक्वल टू 2/3। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।